हमारे बच्चे को साजिश के तहत मारा गया, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य ने पूरे स्टाफ को रोक दिए थे कि इसका सहयोग मत करो। हमारे छोटा लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है, उसने कहा कि यहाँ की बैन मतलब स्कूल की बैन से एक अभिषेक पाठक, एक अभय सोनी, ये और मेरा भाई छत पे थे। देखा तो मेरा भाई सीढ़ी पे गिरा हुआ है, यहाँ गले से खून निकल रहा है। प्रिंसिपल सर वहाँ पे खड़े थे। गुम हो गई इंसानियत की रोशनी कहाँ, साए तो हैं आदमी के पर आदमी कहाँ। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं द राजसत्ता। स्कूल जिसे कि भविष्य का निर्माता कहा जाता, भविष्य निर्माण का केंद्र कहा जाता है, लेकिन आज विद्यालयों की, आज स्कूलों की जो हालत है वो अपने आप में शर्मनाक है, अपने आप में बहुत ही दुखद है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि स्कूलों में लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं और ऐसी एक घटना होती है प्रयागराज के करछना में, जहां पर एक विद्यालय में पढ़ने गए बच्चे की हत्या कर दी जाती है। तो प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ जहां विद्यालयों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, विद्यालयों को बेहतर करने की बात की जाती है, कोशिश ये की जा रही है कि विद्यालयों को एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जहां से देशभक्त निकलें, जहां से राष्ट्रभक्त निकलें, जहां से अच्छे नागरिक निकलें। लेकिन वहीं पर इससे इतर देखने को ये मिल रहा है कि उन्हीं विद्यालयों में पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस पढ़ाई को लेकर बच्चे को गार्जियन विद्यालय भेजते हैं, उस पढ़ाई की बात तो नहीं होती है, लेकिन अगर बात की जाए शैतानी की, बात की जाए मर्डर की, बात की जाए चोरी की, तो बच्चे वहाँ पर क्या क्या सीख रहे हैं ये अपने आप में पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस समय हम जिस जगह पर हैं वो जगह है प्रयागराज का करछना और करछना का गढ़वा कला गांव, जहां पर कल एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है और विद्यालय का नाम होता है इंदिरा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज। बच्चे की हत्या क्यों की जाती है, उसके पीछे वजह क्या होती है, तो हम आपको दिखाएंगे, बात करवाएंगे उनके परिजनों से। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है। क्या बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी रह गई है या लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है, जो ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ समय पहले अगर बात करें तो आजमगढ़ में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। एक विद्यालय में एक बच्चे को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया था और थोड़े ही समय बाद, यानी कि लगभग 15 दिन के बाद, प्रयागराज में ऐसी घटना का हो जाना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और उससे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि जब ये घटना हुई तो उस समय विद्यालय प्रशासन कहां था, उस समय जो टीचर्स थे वो कहां थे, और बच्चे को सही समय पर अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। इस समय हम यहां पर जहां मौजूद हैं, ये उसी बच्चे का घर है जहां बच्चा रहा करता था, और इस जगह से महज 500 मीटर की दूरी पर वो विद्यालय है जहां पर बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है, बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसके गर्दन में चाकुओं से वार किया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं परिजनों से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वजह क्या है, ये घटना जो हुई इसके पीछे कौन जिम्मेदार हैं, और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे उस विद्यालय जहां पर बच्चा पढ़ता था, जहां रहकर बच्चा पढ़ाई करता था। ये जो आपके बच्चे के साथ घटना हुई है, ये घटना क्या थी और इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? कई लोगों ने हमारे बच्चे को हमको भी धमकी दिया था जान से मारने का। हम सब मतलब उन सब का नाम लेना चाहते हैं। अब उसमें जो हो, एक हमारे पटदार हैं विजय कुमार पांडे, दूसरे हैं रामेश्वर तिवारी, तीसरे हैं अध्यापक। उनका उससे एक हफ्ते पहले हाथापाई हुई थी हमारे बच्चे से, उसने भी हमारे सामने जान से मारने की धमकी दी है, जिसका नाम है पप्पू मिश्रा बराव। वो अध्यापक हैं। और एक हैं विजय कुमार के लड़के, जो पानी के विवाद में हमारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दिया था। वो भी डिम्पू पांडे, वो भी ठेकेदारी करते हैं। ये 4 अभियुक्त ये हैं, और 2 जो लड़के उनके जहाँ मर्डर हुआ है उनके साथ थे,
उनका नाम हमें नहीं मालूम है। फिलहाल प्रिंसिपल ने लिखवाया है FIR उसमें। वो लड़के हैं, अभय क्या नाम है वो, अभय पाठक और अभिषेक सोनी। तो कहीं ना कहीं पुराना विवाद था, उस वजह से ये घटना हुई। हमारे बच्चे को साजिश के तहत मारा गया, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य ने कोई कॉपरेट नहीं किया। हमारे बच्चे ने, हमारा बच्चा जिंदा होता है, उसको जब वहाँ वारदात हुई, चाकू मारा गया गले में, वो वहाँ से तड़प रहा था और छत पे, और उसको कोई मतलब कि पूरे स्टाफ को रोक दिए थे कि इसका सहयोग मत करो। उसके बाद हमारे छोटा लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है, उसने कहा कि इस यहाँ की वैन, मतलब स्कूल की वैन से लेके चलो हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला हमारे गाड़ी में दाग लग जाएगी। और वो जब ई-रिक्शा लेकर आया बाहर से, ई-रिक्शा बैटरी वाली, उस पर किसी स्टाफ ने उसको मतलब लदवाने की वो नहीं किया। हमारा बच्चा अकेला, एक छोटा बच्चा के सहयोग से, मौर्या था कोई, उसी लड़के मतलब लड़का, वो दोनों लादे। और यहाँ पर दम टूट जाने के बाद इन्होंने रेफर के ना गेट बंद कर दिए थे। इसमें प्रिंसिपल मनोज पांडे जो है प्रधानाचार्य, उसका भी कहीं न कहीं मतलब कि संदिग्ध है, अपराधियों से मिला हुआ है। नहीं तो यहाँ पर हमारे बच्चे का इस विद्यालय में मर्डर नहीं होता। कितने बजे घटना है ये? ये 11:30 बजे घटना है, लंच के टाइम में जब बच्चे उसी में सब घुल मिल जाते हैं, उसी में वो हुआ। छत पे ले जाकर, और एक हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले वीडियो कैमरा सभी डिस्चार्ज कर दिया था, कर रहा था कि बन रहे हैं। कहीं न कहीं ये प्रिंसिपल मिला हुआ है, संदिग्ध है। तो 11:30 बजे के आसपास घटना है, और बच्चे को हॉस्पिटल कब ले जाया गया? बच्चे को हॉस्पिटल वहीं पर दम तोड़ दिया था। उसके बाद ये प्रिंसिपल की लापरवाही है, स्वयं प्रिंसिपल की लापरवाही है, जो कि उनके पास हर चीज़, वैन भी उपलब्ध थी जिससे छोटे बच्चे आते थे। ई-रिक्शा से वो बचेगा भैया? हाँ, कैसे बचेगा? वैन को नहीं दिया, फ़ोन नहीं दिया। हमारे बच्चे ने कहा आपको फ़ोन दे दो, पापा से बात करेंगे, वो गाड़ी लेकर आएंगे। बोला हमारे बच्चे से भी आप इंटरव्यू लीजिए, जो पढ़ रहा था, ये सही बताएगा। आइए। आप उस समय मौके पर मौजूद थे जब ये घटना हुई, तो ये घटना कैसे शुरुआत होती है इसकी, और कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके पीछे? ये सर 2 लोग हैं, एक अभिषेक पाठक, एक अभय सोनी। ये और मेरा भाई छत पे थे, मैं वहाँ ऑफिस में था, देख रहा था। ये लोग तीनों नीचे दौड़ते हुए आए। उसके बाद वो बॉटल लिया था मेरा भाई, मैंने सोचा कि जाए बॉटल ले लूँ उसे पानी पीने के लिए। देखा तो मेरा भाई सीढ़ी पे गिरा हुआ है, यहाँ गले से खून निकल रहा है। प्रिंसिपल सर वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की कि यहाँ पे हाथ रख दे खून बंद हो जाए, कोई मदद नहीं। आपसे बड़े थे वो? हाँ। क्या नाम था उनका? अवनीश। आपका क्या नाम है? दिग्विजय। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। जब ये घटना हो रही थी आप कितनी दूर थे वहाँ से? मैं 100 मीटर दूरी पे अच्छा, ऑफिस में था। ऑफिस में? हाँ। किसी काम से गए थे? टाई बनवा रहा था। टाई बनवा रहे थे, तो कैसे पता चला आपको ये? एक छोटे बच्चे ने आके बताया कि तुम्हारे भाई से किसी का झगड़ा हो गया। फिर आप क्या किए? हाँ, मैं वहाँ पे दौड़ते हुए गया, देखा तो गिरा है सीढ़ी पर, अच्छा। खून निकल रहा है। कोई आगे नहीं आया। मैंने कहा सर गाड़ी निकालिए, बैन। उन्होंने प्रिंसिपल सर ने कहा बैन गंदी हो जाएगी सीट। उसके बाद हम गए एक रिक्शा ले आए। ई-रिक्शा भागे भागे गए वहाँ से? हाँ, दौड़ के। उसके बाद हमने कहा कि सर मोबाइल दे दीजिए, घर फ़ोन कर दें। अच्छा। प्रिंसिपल सर ने कहा खुद की लेकर आया कोई मोबाइल। अच्छा, खुद का मोबाइल लेकर आओ? हाँ। अच्छा, हम मोबाइल नहीं देंगे। ओके। और टीचर्स नहीं थे वहाँ? सब थे, लेकिन किसी प्रिंसिपल सर ने किसी को कुछ नहीं करने दिया। उन्होंने मना कर दिया? हाँ। एक लड़का था मेरे साथ धंधुआ का, उसी ने मेरे साथ सारा काम करवाया। धंधुआ का लड़का था? उसी ने मदद किया? हाँ। एक हफ्ते पहले इनका टीचर से विवाद हो गया था। अच्छा, इसके पीछे क्या हो सकता है? ये घर का विवाद है या स्कूली विवाद? कुछ भी हो सकता है सर। नहीं, आपको क्या लगता है? ये जो टीचर से हमारा विवाद हुआ था। हाँ, किसके लिए? सर उनके जीजा से हमारी बनती नहीं है। अच्छा। और वो आए एक दिन पूछ रहे थे हमारे जीजा का क्या हाल है। हम कहा सर हमारी उनकी नहीं बनती तो हमसे क्यों पूछते हैं। उन्होंने हमारा हाथ मोड़कर मारने लगे जमीन पे गिरा के, और वैसे ही हमने भी मार दिया उन्हें। हाथापाई में हो गए।
हमने भी मार दिया, वही बस यही है। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा कहे तुम दोनों को जान से मरवा देंगे। क्या अच्छा। नाम है उनका? पप्पू मिश्रा। इसके बाद हम घटना के विषय में और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य जी के घर पहुंचे, लेकिन वहां बताया गया कि प्रधानाचार्य जी घर पर नहीं है। नहीं, वो ननद का लड़का है तो क्या जानेगा। तो यही है वो विद्या का मंदिर जहां पर एक छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। आप सामने देख रहे हैं, ये है इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज लाला का पूरा प्रयागराज। ये वही कॉलेज है, ये वही विद्यालय है जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जहां पर एक बच्चा पढ़ने के लिए आया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि आज की क्लास अंतिम क्लास है। उसको नहीं पता था कि आज के बाद इस विद्यालय में हम नहीं आ पाएंगे। उसको ये नहीं पता था कि आज यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन यहाँ से वापस जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। विद्यालय जो कि विद्या के घर होते हैं, जो विद्या के मंदिर होते हैं, जहाँ से बच्चे अपना भविष्य सुधारने के लिए आते हैं, विद्यालयों की ऐसी स्थिति वास्तव में शोचनीय है। ये शोचनीय है उन माता पिता के लिए, उन लोगों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चे को बड़ा बनाने का सपना देखते हैं। ये सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और बड़े बड़े पदों पर जाएंगे। लेकिन उनको शायद नहीं पता होता है कि विद्यालय जब ऐसे हो जाएं, जब विद्यालय में मानवीयता सिखाई जाना बंद हो जाए, जब ये सिखाया जाना बंद हो जाए कि संस्कार क्या होते हैं, तो विद्यालय कहीं ना कहीं मौत का कुआं बन जाते हैं। तो इस विद्यालय को लेकर आप क्या कहेंगे? इस विद्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर आप क्या कहेंगे? और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं, यहाँ के जो जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे लोग हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? इस पर विचार भी जरूर कीजिएगा और बताइएगा जरूर। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।